Hello everyone, in today's episode we are talking about how difficult it is to buy gold for middle class families day by day. मैंने अपने ही करीब के कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो कि इस मुसीबत से काफी ज्यादा जूझ रहे हैं। अगर मैं बात करूं नेहा की स्टोरी की, अगर मैं बात करूं वरुण की स्टोरी की, तो दोनों की स्टोरी सिमिलर ही एक ही चीज पे फोकस करती है, गोल्ड के प्राइस बढ़ने के ऊपर। नेहा जो कि एक फैब्रिक का बिजनेस करती थी और इसे अपने बच्चों की शादी करनी थी, तो उसके लिए धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा कर रही थी ताकि उनको शादी के अंदर अच्छी खासी ज्वेलरी गिफ्ट कर सके गोल्ड की। वहीं पर वरुण जो कि अपना एक छोटा मोटा सिंपल सा एक बिजनेस करता है, जो कि अपनी वाइफ को ज्वेलरी गिफ्ट करना चाहता था अपनी एनिवर्सरी के ऊपर। अभी हाल ही में दोनों अपने अपनी जगह पर गोल्ड बाय करने वाले थे, लेकिन अभी कुछ 2 सालों से 2022 से लेकर 2024 के बीच में गोल्ड के प्राइस इतने ज्यादा हाई हो गए हैं कि अब इनके लिए गोल्ड को खरीद पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। पहले 2022 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिर्फ 50,000 के अप्रोक्स गोल्ड के प्राइस चल रहे थे, तो वहां पर इन्होंने ये सोचा था कि हम 50,000 भी फटाफट से सेव कर लेंगे तो हम अच्छे से अच्छी गोल्ड की ज्वेलरी बना सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे गोल्ड का प्राइस 95,000 से भी ऊपर निकल चुका है, इसलिए हमारे स्टोरी के इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए गोल्ड की चीजों को खरीदना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन हो सकता है हमारा टाइम जब गोल्ड बाय करने का है तो हमारे पास सफिशिएंट पैसा हो, इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं 3 पॉइंट ऐसे शेयर करने वाला हूं और एक रिटेल इन्वेस्टर और मिडिल क्लास के हिसाब से ये वीडियो बनने वाली है। तो पहला पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे मेनली कि टोटल जो गोल्ड का रिजर्व है वो कंट्री वाइज कितना है, मतलब हर कंट्रीज के पास कितना गोल्ड अभी भी रिजर्व पड़ा हुआ है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि हाउस वाइफ हो गई या फिर एक वुमन हो गई या फिर एक गर्ल हो गई, वो अपने पास कितना गोल्ड सेविंग करके रख सकती है। ये हम फर्स्ट पॉइंट के अंदर बात करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा जो बात करने वाले हैं वो ये है कि गोल्ड को यहाँ से ऊंचा जाएगा या नीचे जाएगा प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा टफ है रिटेलर्स के लिए भी और मिडिल क्लास के लिए भी। लेकिन मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे आप फटाफट से ये पता लगा लोगे कि गोल्ड के प्राइस यहाँ से राइज करने वाले हैं या फिर फॉल करने वाले हैं, वो मैं पॉइंट 2 के अंदर शेयर करूंगा। थर्ड पॉइंट के अंदर हम ये बात कर रहे होंगे कि व्हाट कैन मेक गोल्ड प्राइस राइजेस फर्दर, यहाँ से एक और सी क्या चीज है जो कि गोल्ड के प्राइस यहाँ से और ऊंची ले चल जाएगी। और लास्ट फोर्थ पॉइंट में हम ये देख रहे होंगे कि फ्यूचर की प्रेडिक्शन के हिसाब से बड़े बड़े फर्म्स अभी क्या कर रहे हैं, गोल्ड को बाय करके रखना चाहिए, सेल करके रखना चाहिए, अपना कंक्लूजन बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपने इससे पहले ये पार्ट 2 वाली वीडियो, अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी चेकआउट कर लेना, यहाँ आई बटन पर उसकी लिंक आ रही होगी। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। यहाँ पर हम हमारे पहले पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि किसके पास कितना गोल्ड का रिजर्व पड़ा हुआ है। अगर हम सबसे पहले इस लिस्ट में इंडिया को देखें तो इंडिया के पास 2022 के अंदर 787 टन का गोल्ड था, उसको उन्होंने बढ़ाकर 2023 में 803 टन का कर लिया था और 2024 तक आते आते 876 टन का ये गोल्ड हो चुका है इंडिया के पास। वहीं पर चाइना का एक नंबर देखा जाए तो ये नंबर और ज्यादा बड़ा निकल कर आता है। यहाँ पर 2000 टन से भी ज्यादा का चाइना के पास 2022 के अंदर गोल्ड था, वही गोल्ड 2023 के अंदर 2235 टन तक का कर दिया था चाइना ने। वहीं पर यह गोल्ड 2024 के अंदर 2280 टन तक हो चुका था। तो चाइना इंडिया से टन्स के मामले में, गोल्ड के मामले में काफी आगे है। वहीं पर पोलैंड और टर्की जैसे छोटे छोटे देशों ने भी अभी अभी हाल ही में बहुत ज्यादा गोल्ड को बाय करना स्टार्ट कर दिया था। पोलैंड का नंबर निकल कर आता है 2022 का 228 टन का, 2023 के अंदर 358 टन का और 2024 के अंदर 448 टन का। तो देख रहे हो आप, पोलैंड जैसे छोटे छोटे देश भी हर साल अपना 100 टन से ज्यादा गोल्ड को रिजर्व करते जा रहे हैं। टर्की ने अभी तक 541 टन, 548 टन और 615 टन 2022, 23 और 24 का डेटा निकल कर आता है। तो हमने यहाँ पर कंट्रीज का तो डेटा देख लिया कि गोल्ड का इनके पास कितना रिजर्व पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर मैं हाउस वाइफ की बात करना चाहूंगा जो कि इंडिया में लीगल है, 500 ग्राम तक वो अपने पास गोल्ड रख सकते हैं और जो अनमेरिड वुमेन्स है वो अपने पास 250 ग्राम का गोल्ड भी रिजर्व कर रख सकते हैं अपने पास में। अब यहाँ से वीडियो में हम सेकंड पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं और हम पता लगाते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर, मिडिल क्लास लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है या घटने वाला है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक डेटा के अकॉर्डिंग चलूंगा कि अभी जो मार्केट में बात चल रही है कि यूएस का डॉलर वीक हो चुका है, वो बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है, तो इसी से कनेक्ट करता है गोल्ड का प्राइस का विचार। आपको स्क्रीन पर दोनों चीजें अच्छे से दिख रही होगी, तो मैं आपको शुरू करता हूं इस डेटा को दिखाना। 1995 की बात है जहां पर डॉलर का प्राइस इंडियन रुपीस में 84 रुपीस चल रहा था, वही बढ़कर 2002 में 113 रुपए तक आ गया था। अगर हम इसको सेम अगर इसी टाइम पीरियड के अंदर गोल्ड को देखा जाए तो जब यहाँ पर 84 से 113 तक यूएस डॉलर बढ़ा है, वहां पर गोल्ड के प्राइस नहीं बढ़े हैं। यानी कि गोल्ड का प्राइस 1995 में 4680 रुपीस था और 2002 तक ये 4990 रुपए था। तो सिर्फ देखा जाए तो 310 रुपए का गोल्ड का प्राइस बढ़ा था, क्योंकि उस टाइम पे यूएस का जो डॉलर था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब इसको और भी ज्यादा साबित करने के लिए मेरे पास एक और प्रूफ है कि अगर जब डॉलर का प्राइस 2002 में 113 रुपए था और 2008 के यानी कि जब वहां पर क्रैश हुए थे बड़े बड़े, तो डॉलर का प्राइस 84 रुपए तक वापस आ गया था। तो अगर यूएस का डॉलर का प्राइस गिरा है तो यहाँ पर गोल्ड का प्राइस आप देखोगे 2002 के अंदर 4990 था, वही 2008 के अंदर
सिर्फ 6 सालों के अंदर गोल्ड का प्राइस 12,500 तक पहुंच गया था। तो यहाँ पर दूसरा सबूत भी प्रूफ होता है कि जब जब वीक होता है डॉलर तब गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं। एक लास्ट में आपको दिखाना चाहूंगा एक और डेटा जो कि 2014 से 2017 के बीच में निकलता है, जहां पर डॉलर ने वापस मजबूती दिखाई थी, तो वहीं पर सोने ने 2014 से 17 के अंदर 28,000 से सिर्फ 29,000 यानी 1,000 रुपए की बढ़त दिखाई थी। वहां पर 2020 के अंदर इतना फियर बन गया था कि 2020 के अंदर कोविड, 2022-23 के बीच में रशिया यूक्रेन का भी वॉर हुआ था, 2024 में इलेक्शन वाला भी टाइम चल रहा था और 2025 के अंदर भी टेरिफ वॉर चल रही है। तो इन 5 सालों के अंदर इतना ज्यादा फियरफुल था जियोपॉलिटिकली भी, इकोनॉमिक भी, कि यहाँ से गोल्ड का प्राइस बढ़ना तो निश्चित था। देखा आपने पॉइंट 2 के अंदर कि किस तरीके से गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं और घटते हैं। अब आप खुद भी पता लगा सकते हो कि गोल्ड के प्राइस अब आने वाले टाइम में क्या होगा। अभी डॉलर गिरता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। अगर यहाँ से डॉलर यानी कि यूएस की जो करेंसी है उसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलती है, तो जो करेक्शन है गोल्ड के प्राइस के वो वापस से स्टार्ट हो जाएंगे और गोल्ड वापस से थोड़ा बहुत सस्ता हो सकता है। अब कितना होगा, क्या होगा, ये इतना टेक्निकल में हम नहीं चाहते हैं, लेकिन इसका सीधा बिलोंग्स कहां से करता है, डॉलर के ऊपर। डॉलर जितना मजबूत उतना गोल्ड का प्राइस स्टेबल, जितना डॉलर वीक उतना गोल्ड के प्राइस हायर लेवल पे पहुंचते जाते हैं। अब हम यहाँ से वीडियो में आगे बढ़ते हुए थर्ड पॉइंट की बात करेंगे कि एक ऐसा रीजन क्या मंडरा रहा है जिससे गोल्ड के प्राइस यहाँ से और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, कि जो अमेरिका की तरफ से टेरिफ निकले हैं उससे अमेरिका की जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है आने वाले 2 क्वार्टर के अंदर। सभी बड़े बड़े फर्म्स का और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का और बड़े बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का यही कहना है कि यूएस के ऊपर अब खतरा मंडरा रहा है रेसेशन का। अगर यहाँ से यूएस के अंदर रेसेशन यानी कि बेरोजगारी बढ़ती है, यहाँ से उनकी इकोनॉमी में पैसा नहीं आ पाता है क्योंकि उन्होंने जो टैक्स बढ़ा दिया है उससे बाहर के लोग माल कम खरीदेंगे, जिससे कि यूएस के अंदर पैसा कम आएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी क्योंकि वो सारी चीजें बाहर की कंट्री से वो महंगा खरीदेंगे, जिससे कि यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर को अगर सेफ एसेट्स के रूप में कुछ देखना है तो वो सोना ही दिखेगा, गोल्ड ही दिखेगा, क्योंकि वो कहीं भी पैसा लगा ले। अगर आपकी इकोनॉमी डाउन है तो वहां पर मार्केट्स इतने अच्छे से नहीं चलने वाले स्टेबल, इसलिए सबसे सेफ एसेट्स यानी कि सबसे बेहतरीन अगर उनको इन्वेस्टमेंट कहीं करनी है तो वो गोल्ड के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ से जो बैंक्स है वो यहाँ से थोड़ी और गोल्ड को बाय करने की सोचने सकती है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, आपको तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा पसंद आए हैं, आप एग्री भी करते हो फिर डिसएग्री भी करते हो, मुझे जो भी करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करो। बाकी हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, लास्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं कि कंक्लूजन क्या निकलता है और लास्ट में बड़े बड़े फर्म्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर इसके क्या प्रेडिक्शन दे रहे हैं। देखो गोल्ड की प्रेडिक्शन साफ दी जा रही है कि यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ सकता है क्योंकि यूएस के अंदर रिसेशन है और डॉलर 3,700 तक यूएस के अंदर बढ़ सकता है और 1 लाख का जो बेंचमार्क बना हुआ है इंडिया के अंदर वो भी गोल्ड टच कर सकता है बहुत जल्दी या फिर 2025 के एंड तक। अगर आपको और डिटेल चाहिए कि क्या रीजन है क्या रीजन नहीं, तो मेरी इस वाली वीडियो के अंदर जरूर से चेकआउट करना। अब कंक्लूजन करते हैं इस वीडियो का मोटिव ये था कि हमको सबसे पहले ये देखना है कि एक रिटेल इन्वेस्टर, एक आम आदमी भी ये बहुत जल्दी समझ सके कि गोल्ड के प्राइस कब बढ़ने वाले हैं और कब घटने वाले हैं। और अगर आपको मेरा ये लॉजिक ठीक नहीं लगा है या फिर नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। मैं कंक्लूजन यही करना चाहूंगा कि गोल्ड एक ऐसी सेफ एसेट है जो कि हमेशा वॉर में काम आती है, अनएम्प्लॉयमेंट में काम आती है, देश खराब स्थिति से गुजर रहा है तो भी काम आती है, या फिर आपकी फैमिली भी खराब स्थिति से गुजर रही है तो भी गोल्ड काम आता है। तो धीरे धीरे हल्का हल्का गोल्ड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते रहें। और बड़े बड़े इन्वेस्टर की जो मैं किताबें पढ़ता हूं उससे मुझे ये पता चला है कि 10 से 15% आपके पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड होता रहना चाहिए। तो जब भी आपको गोल्ड के अंदर करेक्शन दिखती जाए आप गोल्ड को परचेस कर अपने पोर्टफोलियो में सेव करते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी, मजा आया होगा इसको जानने में डेटा के अकॉर्डिंग। आप ऐसे ही डेटा के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहते हो तो मुझे चैनल पर सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना, वीडियो को लाइक करके बिल्कुल जाना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि ये चैनल को फटाफट से सभी लोगों को पहुंचाया जा सके। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।